गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से 10th क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 35 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। मैं आदर्श वाचन के माध्यम से प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके उत्तर को भी बताते जाऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनकर अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आप एक नोट कॉपी बगल में रखें और उस क्वेश्चन को लिखते जाएं और याद करें। तो आइए हम लोग विलंब न करते हुए प्रथम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? जिसका उत्तर है निबंध। दूसरा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? आंसर है अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चौथा, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? आंसर ललय सिंह यादव। पंचमा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आंसर 1936। छठा, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? उत्तर 14 अप्रैल 1891 1891। सातवां, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? महू प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, और एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। आठवां, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? उत्तर में जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो। नौवां, बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आंसर में जाति प्रथा को। 10, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? आंसर श्रमिक विभाजन का। 11, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो ऑप्शन में आपका कभी एक ही आंसर रहेगा, कभी 3 पूछेगा तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। 12, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी। 13, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आंसर में दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 14, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 15, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। 16 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो आंसर में 21 खंडों में। 17, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? आंसर बहिष्कृत भारत। 18, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो आंसर में कार्य कुशलता के लिए। 19, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्याशी कारण बनी हुई है, क्यों? आंसर में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करने नहीं देता है। 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। 21, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को। 22, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए खालिस्तान में बांध देती है। आंसर में एक पेशे में। 23, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशे का निर्धारण करना। 24, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमा बाई। 25, अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1916 ईस्वी में। 26, डॉक्टर भीमराव की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 में दिल्ली में हुई। 27, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो बाल विवाह प्रथा। 28, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दलित परिवार। 29, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था?
1936 1936। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 31। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। 32। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। 33। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का। 34। आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब को। संचारित का शब्दार्थ क्या है? प्रवाहित। तो इस तरह से प्रथम अध्याय का 35 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप इसे याद करेंगे।